नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की है। कोरोना की रोकथाम के लिए पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए। इस बैठक के दौरान कहा गया पूल टेस्ट से जांच करके कोरोना पर किया जा सकता है नियंत्रण। सीएम योगी ने कहा कोरोना के उपचार में लगे वॉरियर्स को इन्फेक्शन से बचाया जाए, डॉक्टर, पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ को हर हाल में बचाया जाए। कोविड अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सिर्फ कोरोना का ही इलाज हो, अन्य चिकित्सा का इलाज इन अस्पतालों में ना किया जाए। अस्पतालों के बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित डिस्पोजल सुनिश्चित हो। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर भी विचार करें। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, पुलिस महानिदेशक को सीएम योगी का निर्देश, नोडल ऑफिसर से फीडबैक लेने और कोरोना पर नियंत्रण करने को लेकर निर्देश। लॉकडाउन में औद्योगिक इकाइयों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराएं। वॉलंटियर्स टीम गठित कर लोगों को कोरोना के विषय में जागरूक करें। 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति ना दी जाए। एसीएस राजस्व को कम्युनिटी किचन को शेल्टर होम्स की तरह जियो टैगिंग कराने के निर्देश। क्वारंटाइन में रखे गए लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर लेते हुए आरोग्य सेतु ऐप से जोड़ें। लेन देन के लिए रुपए कार्ड आदि माध्यम को बढ़ावा दिया जाए। सीएम योगी ने कहा सभी ग्रामीण सेवाओं को मुहैया कराने के लिए सीएससी की तर्ज पर व्यवस्था बनाई जाए। लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कार्य योजना को शीघ्र लागू करने के भी निर्देश दिए गए। तो देखिए, इस टीम 11 की बैठक के दौरान में हर पहलू को लेकर चर्चा हुई है। सुरक्षा बचाव के साथ साथ आगे आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस रहेंगे बेरोजगारी संबंधित, उनको लेकर भी एक रोड मैप तैयार करने के निर्देश सीएम योगी द्वारा दिए जा रहे हैं। सभी ग्रामीण सेवाओं को मुहैया कराने के लिए सीएससी की तर्ज पर व्यवस्था बनाई जाए। लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कार्य योजना को शीघ्र लागू करने के भी निर्देश सीएम योगी द्वारा दिए गए हैं। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की है। पूल टेस्ट से कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारियां, उनका भी जायजा लिया गया। कोरोना की रोकथाम के लिए पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए। पूल टेस्ट से जांच करके कोरोना पर किया जा सकता है नियंत्रण, क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज्यादा केसेस आइडेंटिफाई हो पाएंगे कि कितने केसेस अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर पॉजिटिव हैं, और एक्टिव केसेस का जैसे पता लगेगा तब उनको क्योर करने की कोशिश की जा सकती है, यानी उनके बचाव को कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर पता ही नहीं चलेगा, ऐसे में वो लोग और संक्रमण फैला सकते हैं, क्योंकि कई दफा देखा गया है कि लॉकडाउन के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो आपस में मिलना जुलना बंद नहीं कर रहे हैं और ऐसे में खतरे को न्योता दे रहे हैं। इसीलिए जरूरी अब इस बात को लेकर है और यही कदम उठाने की सरकार की कोशिश भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो सके, ताकि ये कंफर्मेशन आ पाए कि कितने केसेस पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव, क्योंकि इसी उधेड़-बुन में कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, लोग कई दफा वक्त गुजार रहे हैं और एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं। ऐसे में बाकी के लोगों तक भी संक्रमण फैल रहा है। 1798 केसेस एकदम एक्टिव अभी तक, जो कि जानकारी मिल पा रही है, पॉजिटिव केसेस की संख्या। और अभी कोरोना के उपचार में कोरोना वॉरियर्स लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में सीएम योगी ने यह भी कहा है कि आप ये भी सुनिश्चित करें कि कोई भी कोरोना वॉरियर संक्रमित ना हो और उनके बचाव को लेकर भी इंतजाम किए जाएं। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। एसके, आज की इस बैठक में बहुत ही खास पहलुओं को छूने की कोशिश सीएम योगी ने की है। सुरक्षा और बचाव के साथ साथ आगे आने वाले दिनों में जो चुनौतियां रहेंगी उससे कैसे पार पाना है, उसको लेकर भी मंथन हुआ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ हर 24 घंटे में अपनी टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, हर फीडबैक लेते हैं और उसके हिसाब से आगे का दिशा निर्देश जारी करते हैं। जैसा कि आज बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार कई ऐसे जिले हैं जहां से लगातार केस निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे लखनऊ हो, आगरा हो, मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, ये वो शहर हैं जहां से लगातार केस निकलकर सामने आ रहे हैं। कानपुर और रायबरेली जैसे जिलों में बहुत तेजी के साथ केस आगे बढ़े हैं, जहां कानपुर केस 100 के ऊपर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया, खासतौर पर मुख्य सचिव को, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को और डीपी को, कि जो भी ऐसे जिले हैं, जो 20 जिले जहां पर सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, उन नोडल अधिकारियों के संपर्क में रहे, उनसे पल पल का फीडबैक लेते रहे। मतलब कि क्या हॉटस्पॉट की स्थिति है, लॉकडाउन को किस तरीके से पालन कराया जा रहा है, जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर अब तक की क्या कार्रवाई की गई है, इस पर लगातार नजर बना के रखें। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य जो भी हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं या पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो लगातार लोगों को क्वारंटाइन करा रहे हैं या उनको आइसोलेट कर रहे हैं, उनको घर से ला रहे हैं या उनकी जांच कर रहे हैं, तो सभी कर्मचारियों को सुनिश्चित किया जाए कि किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। उसके लिए जो भी जरूरी सेवाएं हैं वो उनको दी जाए, चाहे पीपीई किट हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो या बाकी चीजें हैं, उनको उपलब्ध कराई जाए।
साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सीएम ने निर्देश दिया है कि जो कई ऐसे उद्योग हैं जिनको सरकार ने सशर्त चलाने की अनुमति दी है, ऐसे सभी उद्योगों में गाइडलाइन का पालन कराया जाए, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाए। उसके लिए जो संबंधित जिले के नोडल अधिकारी हैं और जो जिले के अधिकारी हैं वो उस पर लगातार नजर बनाकर रखें। वहीं 30 तारीख तक प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक बड़ा पब्लिक कार्यक्रम ना हो जिसमें भीड़ इकट्ठी हो सकती हो। जिला प्रशासन इसको इंश्योर करे, किसी भी ऐसे कार्यक्रम की अनुमति ना दे, जिसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और लोग लगातार चीजों को खरीद रहे हैं तो उन खरीदारी में पैसों के लेन देन से बचने के बजाय ऑनलाइन या रुपए कार्ड के जरिए उनका पे किया जाए, उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की जांच हो जा रही है या जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का डाटा, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, उनका पता हो, बाकी चीजें हो, वो आरोग्य सेतु ऐप पर डाल दी जाए ताकि दूसरे लोगों को भी उनके बारे में जानकारी हो और उनके संपर्क में रहा जाए। अगर वो इनकेस क्वारंटाइन सेंटर को तोड़ते हैं या वहां से निकल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको आसानी से उसको डिटेक्ट किया जा सके। ये सभी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि अब जो गलतियां अभी तक हुई हैं उन गलतियों से सीख लेते हुए आगे वो सारी चीजें करनी है जिससे संक्रमण को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में खत्म किया जाए। जैसे कि हमने देखा है कि 11 ऐसे जिले हैं जिसमें कोरोना संक्रमण खत्म हुआ है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी संक्रमित जिले हैं उनमें दोहराए, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सभी अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। इसके तो देखिए, पूल टेस्ट से जांच करके कोरोना पर जीत पाई जा सकती है। कोरोना के उपचार में लगे वॉरियर्स को इन्फेक्शन से बचाया जाए, क्योंकि अभी देखिए इन दिनों हम देख रहे हैं डॉक्टर्स के संक्रमण होने की खबरें खूब आई हैं सामने। इसके अलावा अभी पुलिस कर्मचारी भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अब इन लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। खबर लखनऊ से ही है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संघ ने एक पत्र लिखा है। भत्ता कटौती को लेकर सीएम योगी को एक पत्र लिखा गया है। विद्युत कर्मियों की भत्ता कटौती वापस लेने की मांग की जा रही है। विद्युत कर्मियों ने एक दिन का वेतन स्वेच्छा से पहले ही दे दिया। सचिवालय संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ पहले ही लिख चुका है पत्र। तो विद्युत कर्मियों ने एक दिन का वेतन स्वेच्छा से पहले ही दे दिया है। इस पत्र के अंदर ये लिखा हुआ है। सचिवालय संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ पहले ही इस बाबत पत्र लिख चुका है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संघ ने भी अब एक पत्र लिखा है। इस पत्र के अंदर उनका कहना है भत्ता कटौती को लेकर सीएम योगी को पत्र लिखते हुए कि वो इससे पहले ही अपनी एक दिन की सैलरी दे चुके हैं। विद्युत कर्मियों की भत्ता कटौती वापस लेने की मांग की जा रही है। दरअसल सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि अभी फिलहाल उनको ये भत्ता नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद से एक तरफ प्रियंका भी सवाल पूछती रही और अब कई अलग अलग महकमों की ओर से पत्र लिखे जा रहे हैं सीएम योगी को। खबर लखनऊ से है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, अन्य लोगों की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश ने कहा ट्वीट में, वो ये भी लिखते हैं सरकार पर निशाना साधते हुए, सरकार अभी भी उनके प्रति उपेक्षा का भाव दिखा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार सूची योजना बनाने के नाम पर व्यर्थ समय बर्बाद कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों और अन्य लोगों की मुश्किलें हर दिन बढ़ रही हैं, सरकार अभी भी उनके प्रति उपेक्षा का भाव दिखा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार सूची और योजना बनाने के नाम पर व्यर्थ समय बर्बाद करे, जबकि आधार कार्ड से चिन्हित कर उन्हें तत्काल वापस बुलाया जा सकता है। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि दूसरे राज्यों में जो फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं उनकी मुश्किलें दिनों दिन बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग्स के नाम पर वक्त गंवा रही है और उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रही है। रोक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी।